नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार श्री रामदेव एकेडमी में। तो प्यारे विद्यार्थियों, रीट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास लेकर आया हूँ। जी हाँ, बिल्कुल रीट पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही शानदार की क्लास रहने वाली है। बहुत ही जबरदस्त की क्लास रहने वाली विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्लास है ना। हाँ, तो भाई 2025 में आपको सिलेक्शन लेना है तो प्यारे विद्यार्थियों क्लास को पूरा देखना, अंत तक देखना। बिल्कुल जबरदस्त के क्वेश्चन लेकर आया हो ना कि मनोविज्ञान का अध्ययन है भाई। क्या है अध्ययन? खाली स्थान आपका भरना है, समाजीकरण है, व्यवहार है, संवेदना है, संस्कृति है भाई। अरे रसगुल्ला, बहुत ही शानदार के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बहुत ही बढ़िया वाले क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो ध्यान से सुनो भाई, है ना। बिल्कुल, और क्लास को लाइक कर देना भाई सभी। बिल्कुल, मनोविज्ञान है ना, उसके अध्ययन किया जाता है, वो किया जाता है विद्यार्थियों, व्यवहार का किया जाता है ना। व्यवहार का जो अध्ययन है किया जाता है। बिल्कुल बाबूड़ा, बी ऑप्शन को लोक कर देना भाई, लोक कर देना भाई, है ना। हाँ, क्या विद्यार्थी एक बार एक क्यों आ जाता है ना, मन, है ना। तो मन आता है तो मन नहीं होगा इसमें ना, इसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है रे? व्यवहार का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है भाई। वंश भास्कर है जो किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? डिंगल, संस्कृत, अपभ्रंश, हाड़ौती। ये बहुत ही शानदार का क्वेश्चन है, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है विद्यार्थी, ध्यान रखना। ठीक है, चलो। वंश भास्कर का पूछे तो ये आपका डिंगल में होगा भाई। डिंगल का अर्थ होता है पश्चिम में, पश्चिम में, पश्चिम में राजस्थान की जो है चारण कवि लिखते हैं ना। हाँ, जो डिंगल है कहलाती है। यहाँ पर विद्यार्थी आपको ये ऑप्शन है लोक कर देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पूछ रहे हैं कि निम्न में से विकास का सिद्धांत नहीं है भाई। विकास का नहीं है, सतत विकास का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, चक्राकार या फिर वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य क्रिया का सिद्धांत। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ये आपके मनोविज्ञान में ना, बिल्कुल भाई साइकोलॉजी में क्या विद्यार्थी विकास के सिद्धांत देना, जो बहुत ही शानदार का टॉपिक है और बाल विकास का ही टॉपिक है। और इसको आपको पढ़ना पड़ेगा और उसमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा भाई। इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो विशिष्ट से सामान्य क्रिया का विकास है, ये सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ये क्या नहीं है विद्यार्थी, इसमें पूछा सिद्धांत, ये सिद्धांत नहीं है। बिल्कुल डी ऑप्शन डन डनाडन तरीके से राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित कौन से कवि है भाई, ना। इसमें कवि आ जाएगा, इसमें केसर हिंद है ना। श्यामल दास जी है, सूर्यमल मिश्र है, हीराचंद ओझा है, कर्नल जेम्स टोड बाबुड़ा। जल्दी से बताओ रे, अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो कर देना भाई। और चैनल पर पहली बार जुड़े, उस परिवार को पहली बार विजिट कर रहे हो तो ये सब्सक्राइब वाला बटन क्लिक कर देना भाई। ठीक है ना, ठीक है सर, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका हो जाएगा श्यामल दास जी। कौन हो जाएगा रे विद्यार्थियों? श्यामल दास जी को हिंद केसर हिंद की उपाधि दी गई है। बिल्कुल सभी का। और कोर्स अभी तक परचेस नहीं किया है तो भाई फटाफट से कर लेना, है ना। ये नया साल का बहुत ही कम समय तक ऑफर रहने वाला है। मात्र और मात्र 100 विद्यार्थियों को ऑफर मिलेगा। मात्र और मात्र कितने विद्यार्थियों को? 100 विद्यार्थी को 51 रुपये आपको पेमेंट करना है। कहां पर करना है सर जी? 8,014,11,62 पर आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। सर इसमें क्या मिलने वाला है ना, एक बार ध्यान से पढ़ लेना भाई। इसमें मिलेगा क्या सर जी, है ना। ये महाघोषणा है, कोर्स बाद में महंगा हो जाएगा केवल और केवल रीट के लिए भाई ना। रीट पात्रता 2025, चाहे आप लेवल फर्स्ट की करे हो चाहे लेवल सेकंड की करे हो, सभी के लिए उपलब्ध रहने वाला है। इसमें आपको जीके का संपूर्ण टॉपिक मिलेगा। ठीक है, जो कॉमन है ना बिल्कुल वही मिलेगा। साइकोलॉजी का पूरा ना संपूर्ण नोट मिलेंगे आपको। किसके मिलेंगे सर जी? साइकोलॉजी के आपको क्या मिलेंगे? संपूर्ण नोट मिलेंगे। प्लस में क्या मिलेगी? मैथ मिलेगी। क्या मिलेगी विद्यार्थियों? मैथ मिलेगी। यहाँ पर ध्यान से सुनना भाई, है ना, मैथ मिलेगी। और क्या मिलेगा? प्रीवियस ईयर पेपर, सारे के सारे आपको प्रीवियस पेपर है मिलने वाले। साथ में ये फ्री है ऑफर के साथ में। बाकी 51 रुपए देखे ना आप तो इसका भी पूरा हो जाता। तो सर जितना जल्दी करेंगे कि आप बिल्कुल उतना जल्दी करोगे उतना जल्दी पाओगे। नंबर ध्यान से नोट कर लेना, 8000141162 भाई। इन पर पेमेंट करके व्हाट्सएप पर क्या कर देना विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट भेजा और ये आपका जो है गिफ्ट वाला डब्बा खुल जाएगा भाई। ठीक है, बिल्कुल। और ज्यादा जानकारी पानी है तो इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या भाई। ये भी बहुत ही शानदार का क्वेश्चन है। क्रियात्मक सैद्धांतिक है, तथ्यात्मक है, व्यवहारिक है, उपयुक्त है, सभी भाई। क्या पूछ रहा है इसमें? अरे क्रियात्मक अनुसंधान
ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भाई, व्यवहारिक हो जाना चाहिए। इसमें देखो सरकारी ऑप्शन डी ऑप्शन नहीं होगा भाई, सरकारी ऑप्शन नहीं होगा, बिल्कुल मेरे रसगुल्ला सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? बनास, कोठारी, खारी, कांतली। गिलुंड सभ्यता है जो किस नदी के किनारे पर स्थित है भाई? बहुत ही शानदार का क्वेश्चन है सर जी, क्या बात है। यहां पर क्या हो जाएगा रे, यहां पर हो जाएगा बनास नदी के किनारे पर कौन सी है रे? गिलुंड सभ्यता है, बिल्कुल। अब थाकना शैली बताना का संबंध कहां से भाई? थाकना शैली का संबंध है चित्र शैली से, हेला ख्याल से, मंदिर निर्माण शैली से, ढोल नृत्य से भाई। जल्दी से बताओ भाई, थाकना जो शैली है उसका विद्यार्थियों संबंध बताना है भाई, उसका किससे साथ हो जाएगा संबंध है? जल्दी से बताओ। ये ढोल नृत्य होता है विद्यार्थियों, थाकना इसकी शैली होती है ना, इसमें भांगड़ा होता है, जैसे अलग अलग होता है ना। हाँ बिल्कुल, इसमें सारे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बार भी क्लास को लाइक कर देना भाई, ठीक है। मुर्कियां पहने जाते हैं भाई गले में, नथुने पर, कानों पे, कलाई में। बिल्कुल शानदार का क्वेश्चन है कि मुर्कियां पहने जाते हैं भाई, मुर्कियां पहने जाते हैं भाई। जल्दी से बताओ यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा भाई, मुर्कियां कहां पर पहनी जाती है ना? पुरुषों द्वारा पहनी जाती है ना, पुरुषों द्वारा पहनी जाती है। किसके द्वारा विद्यार्थियों? पुरुषों के द्वारा कानों में पहनी जाने वाली मुर्कियां होती है, बिल्कुल याद रखना। सर कोर्स, हाँ बिल्कुल, हाथों हाथ मिलेगा भाई आपको। व्हाट्सएप पर मैसेज करना, स्क्रीनशॉट भेजना मत ही भूलना, ठीक है। मात्र और मात्र 51 रुपए में, हाँ जी हाँ प्यारे लाडलो, इतना बड़ा ऑफर आपके लिए कहीं पर नहीं मिलेगा। राजस्थान के जिले में लाल मिट्टी मिलती है, जोधपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, कोटा में भाई। जल्दी बताओ लाल मिट्टी कहाँ पर मिलती है रे? हैं किस, क्या गलत आ रहा है इसमें? अरे गलत नहीं करना भाई, लाल मिट्टी विद्यार्थियों बांसवाड़ा में मिलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मारवाड़ क्षेत्र में छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में जाना जाता है भाई? अरे किसके रहते? ये थे होलिका के बीएफ थे भाई, बॉयफ्रेंड, बिल्कुल भाई। जार पीर है, इल्लो जी है, देव बाबा है, बिग्गा जी। सर जी ये भी पूछा जाता है क्या? बिल्कुल पूछा जाता है। होलिका के पति थे इल्लोजी महाराज, और इल्लोजी महाराज की है जो छेड़छाड़ देवता के रूप में पूजा होती है भाई आज भी, ना। बिल्कुल यहाँ पर विद्यार्थियों बी ऑप्शन को लॉक कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, ज्वार विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? यानी कि ये जो है ना प्लेस दिए गए हैं, ये कहाँ पर है भाई? बाला किला है ना, जालोर दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग है, सोनारगढ़ दुर्ग है। ये बाला किला पूछा गया प्रश्न है कुंवारा किला, कैसा किला रे है? अब क्या करें, राजस्थान में तो छोरे ही कुंवारे बेटे, किलो को कौन शादी करवा रहे हैं? सर जी बाटा को कौन पढ़ाएगा? बिल्कुल ये कंवारा किला, ये भी पूछा जाता है। और यहाँ गज विलास सर ये कहाँ पर है? सर्वोत्तम विलास सर जवाहर विलास, यानी कि तीनों पूछे गए प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है ये भाई। सोनारगढ़ में हो जाएगा। और बता दो भाई सोनारगढ़ का आपका कहाँ पर है? चलो गद्दिया, गद्दिया सिक्का किस राज्य से संबंधित है भाई? ये आपके देखो पूछा गया प्रश्न है अन्वेषक भर्ती परीक्षा 2016 में। जोधपुर है, उदयपुर है, जयपुर है, बीकानेर है। सर जी जीके तो कहीं से भी पूछ सकता है, प्रीवियस पेपर पढ़ लेना और थ्योरी क्लास से देख लेना भाई। थ्योरी क्लास में हमने लगा रखी है यूट्यूब पर, देख लेना, प्लेलिस्ट बनी है भाई, ठीक है। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा इसमें उदयपुर, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका लोग। सर जी रीट नहीं लिखा है, तो रीट तो जरूर थोड़ी है, जीके तो हर जगह कॉमन होता ना। बिल्कुल गिंगोली का युद्ध 1807 में किन के मध्य, ये थोड़ी डेट याद रख लेना, ये क्यों चर्चा में रहे हुआ युद्ध है ना। बिल्कुल जगत सिंह द्वितीय और मान सिंह राठौड़। गोरा और काला का युद्ध, कुशाल सिंह और अंग्रेज है ना, मान सिंह द्वितीय और अंग्रेज भाई। गिंगोलाई का युद्ध बहुत ही शानदार का क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब का। और सर जी ये तो वायरल क्वेश्चन है क्या? बिल्कुल मेरे लाडलो एकदम वायरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में हो जाएगा जगत सिंह सेकंड और मान सिंह राठौड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल जगत सिंह कहाँ का था विद्यार्थियों? जगत सिंह था, अरे कहाँ का था विद्यार्थियों जल्दी से बताओ। मान सिंह और जगत सिंह ये थे भाई जोधपुर और जयपुर रियासत के मध्य, है ना। चलो भाई प्राचीन नाम के असुमिलित जोड़े छांटी, गंगानगर और योध्य, भरतपुर, विराट है ना, जालोर, स्वर्णगिरी, उदयपुर, सीवी। असुमिलित पूछा है विद्यार्थी, बहुत ही जबरदस्त का क्वेश्चन है ना।
बिल्कुल बहुत ही लाजवाब का क्वेश्चन है कि प्राचीन समय के नाम है और एक तरफ अब वर्तमान जिले दे रखे हैं तो इनका नाम बताए। योध्या गंगानगर बिल्कुल सही है सिवी या फिर मेदपाट भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? मेदपाट भी इसको कहते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना, जीवी जनपद है। और यहाँ पर गलत कौन सा दे रखा है? ये भरतपुर विराट नहीं होगा, ठीक है, बेराट होगा। विराट नगर पूछे तो बेराट होगा विद्यार्थियों। कौन सा होगा? विराट नगर हो जाएगा आपका, बेराट, विराट नगर, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर स्वर्णगिरी जालोर बिल्कुल ठीक है। बी फॉर बाबूड़ा, बी फॉर भरत, बी फॉर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के मुक्तिदाता, बहुत ही शानदार का क्वेश्चन है, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है और मैंने आपको ये बता रखा है भाई। अब गलत कर रहा है का भाई उसके देखो अब कैसा सिलेक्शन होगा ना। रतन सिंह रावल है, राणा हमीर है, राणा कुंभा है, जैत्र सिंह है भाई। क्या विद्यार्थियों? जैत्र सिंह है। तो मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है भाई? अरे मेवाड़ के मुक्तिदाता राणा हमीर को कहा जाता है विद्यार्थियों। अरे किसको कहा जाता है रे? है ना, राणा शाखा के प्रथम शासक थे भाई। राणा शाखा के, है ना, मेवाड़ की राणा शाखा के प्रथम शासक थे हमीर, है ना, बिल्कुल राणा हमीर थे, बिल्कुल। रतन सिंह, रावल रतन सिंह के बाद में शासक बने कौन? हमीर बने, क्योंकि रावल रतन सिंह है ना, जो जोहर हुआ था ये शाखा हुआ था 1303 में, ठीक है। उस शाखे में इन्होंने केसरिया किया और रानी पद्मनी ने क्या किया विद्यार्थियों? पद्मनी ने जोहर किया, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। चलो अब विद्यार्थियों अपने अभी तक कोर्स नहीं खरीदा है, क्योंकि जो जल्दी आएगा वो ज्यादा पाएगा और बेस्ट पाएगा भाई, ठीक है। मात्र और मात्र 51 रुपए में महा घोषणा आपके लिए भाई। ऑफर केवल देखो 100 विद्यार्थी। अब 100 विद्यार्थी खत्म हो जाए सर है, अब आ गया मैं, वो फिर नहीं चलने वाली बात है ना। हाँ बिल्कुल, हाँ हाथों हाथ पेमेंट करो और स्क्रीनशॉट भेजो, बिल्कुल। बाकी पर फिर मैं जानू और मेरा काम जाने, आपको नोट्स हाथों हाथ भाई स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर आना जरूरी है, पूरा नहीं आना सर ये कट कटा के भेज दिया है ना। ऊपर देखो टाइम ही नहीं दिख रहा है, डेट ही नहीं दिख रही है, कब डाला आपने, ये सारा होना चाहिए भाई, ठीक है। तो गिफ्ट को खुलवाना है तो मात्र और मात्र 51 रुपए लगेंगे सर, इतना बड़ा ऑफर, बिल्कुल। तो लेवल फर्स्ट के और चाहे लेवल सेकंड के हो, रीट पात्रता परीक्षा होनी जरूरी है। जीके मिलेगा, साइकोलॉजी, मैथ, प्रीवियस पेपर, सारा कुछ कंटेंट मिलने वाला है। तो फटाफट करो आप, है ना, जल्दी से, है ना, इस नंबर पर मैसेज, है ना, जो पेमेंट करके स्क्रीन है शॉट भेज देना भाई, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, खम्मा गणी, कल मिलते हैं।